हेलो एवरीवन, मैं अपनी और उम्मीद है सब अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पेरेंट्स की आप मत सुनो। दो चीज़ों में, सबसे पहला करियर में उनकी मत सुनो और दूसरा है फाइनेंशियल उनकी मत सुनो। देखो, अगर आपके पेरेंट्स करियर काउंसलर नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी है, जब मतलब अगर उन्होंने दुनिया नहीं देखी है कि दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, इतने अपडेटेड नहीं है, तो उनकी सुनना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा किया है, उन्होंने उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बनाई है, पैसे बनाए हैं, तो आप उनकी सुनो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे तैसे उन्होंने ज़िंदगी काटी है अपनी, ठीक है, कहीं जॉब करके, कहीं कुछ करके आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली उनकी मत सुनो, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनकी इज़्ज़त करो, पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट वाली इज़्ज़त करो, सब कुछ ठीक है, बट उनकी बात मत मानो, ठीक है? अपना देखो, अपना सोचो, दुनिया कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से देखो। इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि जब हम किसी और के पेरेंट्स को देखते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त के पेरेंट्स या कहीं पड़ोसी, तो हमें लगता है कि ये चूतिया इंसान है। लेकिन भाई जब अपने पेरेंट्स पे बात आती है, जब वो कोई सलाह देते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भी चूतिया हो सकते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, क्योंकि इंसान ये भी है, इंसान वो भी है। अगर हमारी नज़रों में वो इंसान चूतिया है, तो हो सकता है ये भी मतलब इतने समझदार ना हो। हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इनकी हर बात मानें। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि उनकी हर बात नहीं माननी है। हाँ, अगर उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में उन्होंने अच्छा किया, उन चीज़ों में आप बात मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बातें बिल्कुल माननी ही नहीं है। उन चीज़ों में आप बात मान सकते हैं। होता क्या है कि पेरेंट्स बोलेंगे जल्दी शादी कर लो, तो हम जल्दी शादी करने मतलब जल्दी शादी का प्रेशर देंगे। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें जल्दी शादी क्यों करवानी है, उन्हें बस लगता है कि जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी सेटल हो जाए। शादी कर लेगा, सेटल हो जाएगा, बच्चे हो जाएँगे। तो इस चक्कर में मतलब उनकी वो पता नहीं किस क्या सोच के सलाह देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। ठीक है? उ उनका पुराने मतलब पहले से मेंटालिटी बनी रखी है कि शादी हो जाएगी तो बड़ी बात है। तो वो शादी के बोल देंगे, तुम कहीं पैसे होंगे तुम्हारे पास तो बोलेंगे गोल्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, प्लॉट ले लो। किया होगा उन्होंने, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने उससे पैसे बनाए हैं? कि मतलब कितना परसेंट रिटर्न बना है, ये देखो आप। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? दूसरा ये है कि बोलेंगे चल जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले या प्राइवेट जॉब यहाँ कर ले, वहाँ कर ले। देखो क्या मतलब वहाँ से कुछ होने वाला है या नहीं? उन्होंने अगर गवर्नमेंट जॉब की है, तो चांसेस है कि बोले गवर्नमेंट जॉब कर लो। देखो गवर्नमेंट जॉब में क्या कंडीशन हो रखी है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ यार, मतलब बुरी कंडीशन है, प्राइवेट से भी ज़्यादा बदतर कंडीशन है, इतना शोषण होता है, लेकिन आप सरकारी नौकरी के नाम पे करते हैं, ठीक है? इनह्यूमन कंडीशंस, मतलब जिस जॉब में मैं हूँ, उनमें इनह्यूमन कंडीशंस हैं, ठीक है? लेकिन आप सरकारी नौकरी के नाम पे करते हैं, आप छोड़ नहीं पाते हैं, आप घर वालों को बोलते हैं, लेकिन वो समझने की तैयारी नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, बच्चा है, बट सच्चाई कुछ और ही है। लोग बैंक में जॉब करते हैं, कितने किस हिसाब से काम करते हैं यार, तुम उनके वीडियो वगैरह देख लो, बैंक में जाके पूछ लो, सारा दिमाग का दही बना देते हैं बैंक वाले। मतलब कोई जॉब नहीं है वो यार, गधा मजदूरी करना, ठीक है, कुछ पैसों के लिए। कब तुम मतलब एक मुझे लगता है हमेशा से कि साला नौकरी कर रहे थे कि जीवन जिएंगे, मतलब जीवन जीने के लिए नौकरी कर रहे थे, लेकिन कब नौकरी मतलब जीवन ही नौकरी के लिए वो हो गया पता नहीं चला। समझ रहे? मतलब जीवन जीने के लिए नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के लिए जी रहे हैं, ये समझ ही नहीं आता है। ऐसी कुछ कंडीशन हो रखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ करनी है। आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। देखो भाई, छोटी चीज़ है, कुछ भी छोटी चीज़। आप चाय समोसे की दुकान खोल लो, आप अंडे का ठेला लगा लो, आप कुछ और कर लो, जो भी आपको करना है कर लो, छोले भटूरे की दुकान खोल लो। भाई कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, तुम कर सको वो चीज़। ऐसा ना हो कि गधा मज़दूरी कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाने का शौक है तो पढ़ाई करो यार, पढ़ाओ बच्चों को। बहुत अपॉर्च्युनिटी है, तुम्हें मार्केट करना है, स्टॉक मार्केट करना है तो स्टॉक मार्केट करो, उसमें अपॉर्च्युनिटी है। मतलब जो आपको मन कर रहा है उस हिसाब से करो। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने बोल दिया है, समाज जो कर रहा है हम वही करें। तो इस चीज़ में भी थोड़ा-सा ध्यान रखना कि घरवालों की बात ना मानना। और भी जो भी चीज़ें हैं, घरवाले आप देखेंगे कि रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि अरे वो रिश्तेदार है, बुरा मान जाएगा, ये रिश्तेदार है, बुरा मान जाएगा। तुम कभी भी देखना यार, ये रिश्तेदार हों चाहे जो भी हों, ज़रूरत पड़ने पे कोई काम नहीं आता है। मैंने वर्स्ट कंडीशन देखी है अपने लाइफ़ की, वर्स्ट मतलब वर्स्ट कंडीशन, जो आप जितना नेगेटिव समझ सकते हो, हाँ, उतनी नेगेटिव कंडीशन। मेरे घर से लोग खत्म हुए हैं, ठीक है? उस चीज़ की कंडीशन मैंने देखी है। कोई साला पूछता तक नहीं है तुम्हें जब तुम ज़्यादा परेशानी में होते हो। मतलब
ऐसे लोग इग्नोर करते हैं जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, लिटरली ऐसे इग्नोर करते हैं कि तुम हो ही नहीं उनके लिए इस दुनिया में। तो मैंने बहुत कंडीशन देखी हैं। अब मैं उनसे फिर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्या बात करूँ? मुझे लगता है कि साला हर इंसान ऐसा ही है, कुछ लोगों को छोड़ के, 1-2 को छोड़ के बाकी हर इंसान ऐसा ही है, कोई तुम्हारे बुरे वक़्त में साथ देने वाला नहीं होता। तो तुम ज़्यादा उन पे टाइम खराब ना करो कि तुम साला उनकी शादियों में जा रहे हो, बर्थडे में जा रहे हो और अपना 1-2 दिन खराब कर रहे हो। मत करो, अपने ऊपर फ़ोकस करो। एक बार पैसे बन जाए फिर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक पैसे नहीं बन रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम नहीं बन रहा, तुम्हारा बिज़नेस नहीं बैठ रहा है, तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लग रही है जो तुम लगाना चाहते हो, तब तक मत करो यार। ठीक है? कोई अर्थ नहीं है उस चीज़ का कि तुम्हें ये लगेगा, मतलब मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं किसी रिश्तेदार को कुछ मना कर दूँगा या उसके यहाँ नहीं जाऊँगा या बात नहीं करूँगा, तो वो बुरा मान जाएगा। देखो वो बुरा मानना ना मानना वो एक ही है साला, वो तुम्हारे काम नहीं आने का। जो काम आ रहा है 4-6 लोग होंगे गिनती के, तुम उन्हें गिन सकते हो अपनी उँगलियों पे। तुम उनसे बात करो, उनके दुख-सुख में साथ रहो। बाकी के लोगों को ठीक है चलाते रहो सालों को, वरना छोड़ दो। नहीं चला सकते हो, घरवालों भी छोड़ दो कि तुम चलाओ अपना। मैं नहीं जानता इनके बारे में कुछ। तुम अपना देखो, ठीक है? तो ये रिश्तेदारी वाला सिस्टम थोड़ा-सा कम रखो। मतलब उस सेंस में कम नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना टाइम बचाओ, सिंपल सी बात है। फालतू में उनका कुछ झमेल, मतलब कुछ शादी-वादी है, तुम 3 दिन उसमें खराब कर रहे हो, ये मत करो। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में साले 20 दोस्त बना रखे हैं, तुम बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। बचाओ अपना टाइम, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी बनाओ, अपना अच्छा खाना खाओ, ठीक है? अपना कंटेंट बनाओ, अपना बिज़नेस सेट करो, अपनी नौकरी की तैयारी करो, जो भी करना है। अपना करो, ठीक है? तो इस चीज़ में भी पेरेंट्स को थोड़ा, मतलब मैं पेरेंट्स क्यों यहाँ पे लाया, क्योंकि वो रिश्तेदारी में थोड़ा फ़ोकस करते हैं, अरे वहाँ रिश्तेदारी में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। उस चीज़ में बात मत मानो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है, स्पेशली यहाँ पे एक ही चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल डिसीज़न। फाइनेंशियल डिसीज़न अपने हिसाब से लो। बाकी डिसीज़न अगर आप गलत कर भी लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बाहर निकल जाएँगे। लेकिन फाइनेंशियल डिसीज़न गलत करिए तो आप फिर 2-4 साल पीछे हो जाएँगे। और हाँ, वो लाइफ वाला मत ले आना यहाँ पे, लाइफ का तो एक अल्टीमेट है, वो तो डिसीजन तुम्हारा अपना होना ही चाहिए। तो एक ज़िंदगी मिली है, अपने हिसाब से जियो, अपना समझ के जियो, क्या बेहतर है तुम्हारे लिए, क्या नहीं बेहतर है, उस हिसाब से समझो, तब जियो। किसी दूसरे के कहने पे, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स से क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी को बेकार मत करो, क्योंकि तुम्हें ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी साल तुम्हें मिले हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जो भी मिले हैं, 150 साल मान लो। मैं तो कहता हूँ 150 साल अब इंसान जिए आने वाले समय में। ठीक है, बच्चे कम पैदा करें लेकिन 150 साल तक जिए, एक ही ज़िंदगी लंबी चले, मुझे ऐसा लगता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लगभग 90-100 साल तक धीरे-धीरे अब लोग जीने लगेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, मेडिकल साइंस इन्वॉल्व हो रही है। तो मैं तो कहता हूँ यार कि हाँ ठीक है, जो एक जीवन मिला है उस जीवन को अपने हिसाब से जियो, थोड़ा समझो कि कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या होता है। हम स्लो रह के भी फास्ट कैसे हो सकते हैं। सिर्फ़ ये गधा मज़दूरी करके हम जीवन नहीं बिताएँगे, जो बिता रहे हैं आजकल मैक्सिमम लोग। तो उस हिसाब से समझो। फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, फाइनेंशियली डिसीज़न अच्छे लो। उसके बाद हो सकता है आपको 4 से 10 साल घिसना पड़े, घिस लो, बट उसके बाद की ज़िंदगी कम से कम तुम सुकून से बिता सको, इतना कर लो। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद है मतलब बातें समझ आई होंगी यार, ठीक है? तो लाइक वाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।